अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक पे बात करनी है उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये बहुत पावरफुल थ्योरम है और ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का आपस में ताल्लुक बयान करता है, उनका रिलेशन बयान करता है आपस में कि किस तरह इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका क्या कहता है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, एफ कंटिन्यूस हो, कहीं पे भी उस पर डिसकंटिन्यूटी ना आए। किसमें? क्लोज इंटरवल, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स किस तरह का फंक्शन है? इस तरह का फंक्शन है कि अगर एफ ऑफ टी डी टी पे इंटीग्रेशन अप्लाई की जाए तो वो एफ ऑफ एक्स में चला जाएगा। एक्स में कब जाएगा? जब अपर लिमिट एक्स होगी और लोअर लिमिट कोई कांस्टेंट होगा और फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी के अंदर इंटीग्रेशन है, वो भी कंटिन्यूस होगा। इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, फंक्शन भी कंटिन्यूस और फंक्शन की इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूस ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर। एंड डिफरेंशियबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। और डिफरेंशियबल कौन सा फंक्शन? जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है वो डिफरेंशियबल भी हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड इट्स डेरिवेटिव इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ यहाँ पे तो वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। यानी यहाँ पे एफ डैश एक्स से शो किया गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो वही लिखा हुआ है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब ये इसके इक्वल है तो उसके ऊपर भी डी बाई डी एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट एक्स एफ ऑफ टी डी टी, वो किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या वेरीफाई ना भी कहें तो एग्जांपल, इसको एग्जांपल को मैंने पहला पार्ट इसको सॉल्व करने में मिल गया है। सॉल्व किसकी मदद से? इस थ्योरम की मदद से। दूसरे पार्ट में मैंने इसकी वेरिफिकेशन की है कि वाकई के ये थ्योरम इस पे वैलिड है या नहीं है। तो इसको देखते हैं। एग्जांपल देखें, आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट x है, और फंक्शन टी क्यू प्लस वन है डी टी। तो हमें यहाँ से पता चला एफ ऑफ टी है आपके पास टी क्यू प्लस वन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैं भी ये भी कह सकता हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? जस्ट टी में उसकी वैल्यू चेंज करनी है, एक्स क्यूब प्लस वन। यानी इसके ऊपर अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट वन अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक्स थ्री प्लस वन आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स ए टी क्यू प्लस वन डी टी, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपको पता है इस चीज़ के इक्वल है। तो ये आपके पास यहाँ पे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट वन को यूज़ करते हुए आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब इसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि वाकई आंसर ये वाला आ रहा है कि या हमने आंखें बंद करके ये आंसर लगा दिया। इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? पहले में इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हमें पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है कि टी थ्री प्लस वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टी पावर फोर ओवर फोर आ जाएगी प्लस टी आ जाएगा, अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। ठीक है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखें इसमें, जब आप अपर लिमिट आपने एक्स पुट की, आपके पास एक्स पावर फोर ओवर फोर आ गया, प्लस एक्स आ गया इसकी जगह पे, माइनस लोअर लिमिट पुट की ए पावर फोर ओवर फोर माइनस ए आ गया यहाँ पे, और बाहर जो डी बाई डी एक्स वो वैसे का वैसे ही रह गया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है इस टर्म्स का जो आपके पास अंदर है। तो पहली टर्म का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब बाई फोर, दूसरी का वन आ गया। अब ए क्योंकि इसके लिहाज से कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो, दूसरे का डेरिवेटिव भी जीरो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास वही टर्म आ जाएगी एक्स थ्री प्लस वन जो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से निकाला था। तो इसकी वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक है कि आपके पास ये थ्योरम होल्ड करता है, उसका प्रूफ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल की मदद से इसको प्रूव भी कर लिया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हवाले से है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का सेकंड पार्ट जो है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल करेंगे। इफ एफ इज कंटिन्यूस ओवर ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है, एंड एफ इज एनी डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एफ ऑन ए बी,
ए बी के ऊपर कंटिन्यूस भी है, और उसका जो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटेग्रल एफ, वो भी ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स ए टू बी डी एक्स किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये एफ आपको यहाँ से स्टेटमेंट से शो हो रहा है, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर हम ले रहे हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो देखें, एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट में 1 ले रहा हूँ, अपर लिमिट 4 ले रहा हूँ। 3/2, 3/2 एक्स अंडर रूट आ जाएगा माइनस 4/x² dx। ठीक है। तो ये फंक्शन ले रहा हूँ और ये साथ में लिमिट ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट। तो अब आपको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स आपके पास 3/2 एक्स अंडर रूट माइनस 4/x² आ जाएगा। तो इसका मैंने आपको कहा था कि एफ ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, तो वो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है एक्स पावर 3/2 प्लस 4/x। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ गई। तो आपने क्या करना है, इसको इसको इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स लिख लेना है आपने यहाँ पे। और अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है। एक दफ़ा आपको पता है कि अपर लिमिट आपने पुट करनी है 4 4, और दूसरी दफ़ा आपने 1 1 पुट कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कह रहा है, बी टू ए लिमिट हो आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। एफ आपके पास क्या है, इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है क्लास, आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आज दो पार्ट थे इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के, जो कि बेस है इंटीग्रेशन की। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से ही डिराइव होती है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की जो रिलेशन है आपस में, तो उसकी बेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।